कुछ लोग इस देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस का विकल्प बन रहे थे। ममता बनर्जी का भूत उतर चुका है, केजरीवाल आरएसएस की राजनीतिक राह पर चल चुके हैं और अब केसीआर ने भी ऐसा बयान दे दिया है कि अब सिर्फ यही लगने लगा है कि इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है और नरेंद्र मोदी के विकल्प राहुल गांधी हैं। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो गई। अब जैसे ही ममता बनर्जी को बंगाल में भाजपा के ऊपर जीत मिली तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो गई। देश की जो लिबरल मीडिया है उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार और उम्मीदवार हो गई। देश के जाने माने लिबरल पत्रकार यह भविष्यवाणी करने लगे, यह घोषणा करने लगे कि कांग्रेस से बीजेपी नहीं हार सकती, राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी भी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी का विकल्प तो ममता बनर्जी है। खैर, दिन बीतते गए, 5 राज्यों के जब चुनावों के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता उसमें हाथ लगी, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार लौट कर आ गई तो ममता बनर्जी शांत पड़ गई। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की उनकी हवा निकल गई। उधर देश के दक्षिण भारत के एक राज्य की बात करते हैं, तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर भी कहते हैं। उनकी पार्टी है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। वो भी भाजपा को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी मोर्चे का निर्माण कर रहे थे। जाहिर तौर पर केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में खुद को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के नतीजे आए तो केसीआर भी हिल गए। उन्होंने कहा कि हमें सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को हम सत्ता से उखाड़ फेंकने के खिलाफ हैं। केसीआर के सुर बदल गए। बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वो जितना बोलते थे उनके बयान बदल गए। वो कहने लगे कि देश को किसी राजनीतिक मोर्चे की नहीं बल्कि वैकल्पिक एजेंडे की ज़रूरत है। केसीआर कहते हैं कि हमारा मकसद किसी भी पार्टी को नीचा दिखाना नहीं है। और 5 राज्यों के नतीजे आए तो ममता बनर्जी ठंडी पड़ गई और इसके बाद केसीआर के सुर बदल गए। अब बात करते हैं केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल इन दिनों जैसी राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें आरएसएस की बी टीम ना कही जाए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के शासन में देश भर में बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया है ताकि वो लोग दंगे करें और इससे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रही है। यहाँ तक कि बिना किसी जांच पड़ताल के दंगे भड़काने का आरोप, दंगे कराने का आरोप वो अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों पर ही लगा रही है। और इधर एक कांग्रेस है। कांग्रेस भी 5 राज्यों में हारी है, लगातार कई बार से चुनाव हार रही है, लगातार कई साल से कांग्रेस की किस्मत में हार ही हार है। इसके बावजूद कांग्रेस मोर्चा नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं और उनका विकल्प बनने की बात कहते हैं। कांग्रेस महंगाई पर बोलती है, कांग्रेस देश के मुद्दों पर बोलती है, कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती है, लेकिन वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं करती। एक वो भी दौर था इस देश में जो लोग भाजपा के विरोधी थे, साथ साथ कांग्रेस के भी विरोधी थे। वो मायावती में देश का प्रधानमंत्री देखा करते थे। आज मायावती कहाँ है, मायावती की राजनीति कहाँ है, ये आपके सामने है। वैसे में जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस को नहीं समझते, दूसरे दलों को समझते हैं, ममता बनर्जी को समझते हैं, केजरीवाल को समझते हैं, वो राजनीतिक तौर पर जाहिल हैं, नासमझ हैं अथवा मूर्ख है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर चुनौती देने की क्षमता कोई पार्टी रखती है तो वो कांग्रेस रखती है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।